वेनेजुएला संकट के बाद लैटिन अमेरिका में बड़ी जो कि एक गंभीर हलचल है वो देखने को मिलती है। यानी कि पहले वेनेजुएला, उसके बाद क्यूबा, अब उसके बाद है हमारा कोलंबिया। यानी कि इस पर भी इसको डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं और ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के रूप में जैसे कि इनके आरोप में डोनाल्ड ट्रंप इनको चेता रहे हैं। क्या अमेरिका लैटिन अमेरिका में जंग की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका किसी भी देश के राष्ट्रपति को पकड़ सकता है? क्या अगला नंबर कोलंबिया का है? क्या ड्रग्स के नाम पर जंग सही है? तो क्या है न्यूज़, एक बार हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया सैन्य कार्यवाहियों के बाद लैटिन अमेरिका में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ भी संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जवाब में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह फिर से हथियार उठाने को तैयार हो सकते हैं। प्रमुख नेता और उनकी पृष्ठभूमि जाने तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के हैं और कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में ये सामने आए। पूर्व में M19 गुरिल्ला संगठन से ये जुड़े हुए थे। सामाजिक न्याय, शांति समझौते और वैकल्पिक ड्रग्स नीति के ये समर्थक है। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, आक्रामक विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं। ड्रग्स के खिलाफ युद्ध को सैन्य तरीके से हल करने के पक्षधर ये माने जा रहे हैं। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी वर्चस्व बनाए रखने की रणनीति ये अपना रहे हैं। ट्रंप बनाम पेट्रो टकराव के मुख्य बिंदु है। ट्रंप ने पेट्रो को बीमार आदमी कहा है, कोकेन तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है बिना किसी एविडेंस के। अमेरिका ने पेट्रो और उनके परिवार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और कोलंबिया को ड्रग वॉर सहयोगी देशों की सूची से हटाया है। ट्रंप का बयान है कि कोलंबिया पर सैन्य कार्रवाई के सवाल पर मुझे ये अच्छा लगता है। उसी के साथ पेट्रो को प्रतिक्रिया क्या है, तो रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें जो एक्स करते रहते हैं वो कि ट्विटर पर बयान दिया है कि मैंने कसम खाई थी हथियार न उठाने की, लेकिन देश के लिए फिर से उठाऊंगा। चेतावनी दी जा रही है कि बिना खुफिया जानकारी बमबारी, बच्चों की मौत होगी और किसानों पर हमले से नए गुरिल्ला आंदोलन शुरू हो सकते हैं और लोकप्रिय राष्ट्रपति की गिरफ्तारी जनविद्रोह के रूप में बदल सकती है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की गई है जिसमें अमेरिकी सेना द्वारा मादुरो की गिरफ्तारी, तेल टैंकरों की जब्ती और डेल्सी रोड्रिगेज बनी अंतरिम राष्ट्रपति। उसी के साथ जो वेनेजुएला से शरणार्थियों का पलायन हो रहा है, मानवीय संकट की आशंका जताई जा रही है। अब रीजनल इम्पैक्ट देखें तो कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका में अस्थिरता बनी हुई है। कोलंबिया पर शरणार्थी दबाव है, सीमा सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई है। लैटिन अमेरिका में अमेरिका विरोधी भावना तेजी से देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता, पेट्रो का आरोप है कि कई अमेरिकी कार्रवाई संप्रभुता का उल्लंघन तो नहीं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी देश में सैन्य हस्तक्षेप केवल आत्मरक्षा यूनेस्को की अनुमति से की जा सकती है। विदेशी सैन्य हस्तक्षेप और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन पर चर्चा करें। ड्रग्स के खिलाफ युद्ध, दो दृष्टिकोण है, यानी कि अमेरिकी मॉडल को अपनाना या फिर सैन्य कार्रवाई, दमन और प्रतिबंध लगाना। उसी के साथ पेट्रो मॉडल देखें तो उनका मॉडल है सामाजिक आर्थिक सुधार करना, किसानों के लिए वैकल्पिक फसल देना, डिमांड साइड अप्रोच रखना और ड्रग समस्या को केवल सुरक्षा नहीं विकास के साथ साथ स्वास्थ्य का मुद्दा बनाना। भारत के लिए प्रासंगिक है कि भारत का सिद्धांत गुटनिरपेक्षता, संप्रभुता का सम्मान है। इसे यही सीख मिलती है कि सैन्य समाधान दीर्घकालिक शांति नहीं लाते, ड्रग समस्या में समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। कंक्लूजन, अमेरिका की आक्रामक नीति से लैटिन अमेरिका में न्याय शीत युद्ध जैसा माहौल है और पेट्रो का रुख राष्ट्रवाद के साथ साथ मानव सुरक्षा को बल देता है। यह संकट दर्शाता है कि सैन्य शक्ति से नहीं, संवाद और विकास से स्थायी शांति संभव है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।